दूसरी बार टी20 क्रिकेट का चैंपियन बन गया मेलबर्न में इवेंट का फाइनल मार्का। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से 138 रन का हदफ। इंग्लिश टीम ने टारगेट 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। बेन स्टोक्स से शानदार 52 रन, जोस बटलर की 26 रन की इंफरादी इनिंग्स। 3 विकेटें लेने वाले सैम करन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। मैन ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज भी ले उड़े। स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन अफसरदा। मैं तो बिल्कुल मायूस हूँ क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है। वो ये 2 बीच में गए हैं, वो थोड़े से डीले थे, लेकिन सही है। एटलीस्ट हम बहुत सी टीमों से बेटर क्रिकेट खेले। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंची है टीम, और क्या चाहिए। मेहनत की है लड़कों ने, इतने से स्कोर पे भी वर्ल्ड कप उठा। यार हम जीतने वाले थे, बस अल्लाह की मर्जी थी, शाइन के पाँव में लग गई। बिल्कुल मायूस नहीं, अच्छा खेला है पाकिस्तान ने। इंग्लैंड ने और बेहतर खेला, बहुत मजे का मैच था। जीत सकते थे हम, टर्निंग आई थिंक जीत सकते थे, हाँ बस यही हुआ था। आप काफी डिप्रेस लगे। No, it was a good match. I enjoyed it. It was a good match. बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है, बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया, करीब थे बहुत, लेकिन बड़ा मजा आया। कोई बात नहीं था, अच्छा आया, दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। दैट्स फाइन। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल शाहीन अफरीदी की इंजरी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित। फास्ट बॉलर 16वें ओवर में मैदान से बाहर चले गए। इफ्तिखार अहमद ने ओवर मुकम्मल कराया। शाहीन की इंजरी से हमें नुकसान पहुंचा। फास्ट बॉलर बाहर ना जाते तो नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे। टूर्नामेंट में टीम की वापसी नाकाबिल यकीन थी। बाबर आजम सपोर्ट पर शायकीन के शुक्रगुजार। स्टोक्स और मोइन अली की शराकत ने पाकिस्तान से मैच छीन लिया। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की गुफ्तगू। कोई जीत कर खुश, किसी की हार कर घर वापसी। ऑस्ट्रेलिया में टी20 क्रिकेट का आलमी मेला खत्म। 2 राउंड्स पर मुश्तमिल इवेंट में रन्स के अंबार। खूब चौके छक्के लगे, विकेटें भी उड़ती रहीं। विराट कोहली 296 रन के साथ टॉप स्कोरर। वेनिंदो हासारंगा का 15 विकेटों के साथ बॉलर्स में पहला नंबर। टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियां बनी, 2 बार हैट्रिक हुई। सबसे लंबा छक्का इफ्तिखार अहमद के नाम। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर के करीब धमाका। गवर्नर ने 6 हलाकतों की तस्दीक कर दी। 81 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात में किसी खातून के मुलविस होने के इम्कान का इसार। दहशतगर्दी के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रजब तैयब उर्दवान का अज़्म। पाकिस्तान की जानिब से वाक़े की शदीद मसम्मत। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला इमरान खान, परवेज़ इलाही और दीगर की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। लंदन में अहम तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने दौरा लंदन के दौरान मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलासों में शिरकत और कायद नवाज शरीफ से 4 मुलाकातें की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचकर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करके आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत करेंगे। वज़ीराबाद वाक़या तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। 300 से ज़ायद अरकान नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त जमा कराएंगे। पिटीशन आज दायर किए जाने का इम्कान। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा। इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए हैं आज तक जिनको ये रिश्वत दे सकें, जिनको मुंह बंद करवा सकें। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं? मेरिट पे नहीं लोग आते, जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया। और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे, और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे। उम्र भर बदबयानती से फैसले करने वाले आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुशावरत कर रहे हैं।
लंदन में बैठा मफरूज शख्स तमाम मसाइल की जड़, ये शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे। नौजवान नस्ल बेदार हो चुकी, अब इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इम्पोर्टेड टोले ने 6 माह में हर चीज तबाह कर दी, इनसे मुल्क संभल रहा है ना मईशत। फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात ही इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। इमरान खान। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे से मुतालिक अमरीकी साजिश का बयानिया इस मामले को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। इक़्तिदार में आए तो वाशिंगटन समेत सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे। इमरान खान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। लाहौर, शेखुपुरा, शोरकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरमा की पहली बारिश। मौसम सर्द हो गया। सवात में मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों मेंगोरा, बेरकोट, कबल, मट्टा और ख्वाजा खेल में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी अपर नील में भी बर्फबारी। लोअर नीलम में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त। कैलिफोर्निया कानून साज असम्बली की कमेटी के सरबराह की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को खुसूसी मुरासला इरसाल कर दिया गया। अमरीकी सदर G20 इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया पहुंच गए। आलमी फोरम पर जो बाइडन की चीनी सदर से मुलाकात शेड्यूल। बतौर सदर जो बाइडन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से ये पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। अमरीका में वस मुद्दती इंतखाबात, डेमोक्रेटिक पार्टी को सेनेट में फिर अक्सरियत हासिल। नेवाडा की अहम नशिस्त पर भी कामयाब, मजमूई सीटों की तादाद 50 तक पहुंच गई। जॉर्जिया में हार जीत का फैसला 6 दिसंबर को दोबारा इलेक्शन के जरिए होगा। मिस्र में जागिरी हादसे में 21 अफराद मारे गए, 6 जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। हलाक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। वाक़े की तहकीकात जारी। पेरिस के एयरपोर्ट में 18 बरस तक पनाहगज़ीन रहने वाला ईरानी शहरी इंतकाल कर गया। मेहरान करीमी नासरी 1988 से चार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट पर क़याम पज़ीर था। 2004 में मेहरान करीमी की जिंदगी पर द टर्मिनल नामी फिल्म भी बनाई गई।